अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं आपको यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर पे वेलकम कहती हूँ। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो टॉपिक है व्हाट इज़ पोस्ट कलोनियलिज़म। हाँ जी, पोस्ट कलोनियलिज़म है क्या, हमने ये डिस्कस करना है। हिस्ट्री के अकॉर्डिंग टाइम पीरियड को, वक्त को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। पहला हिस्सा जो कहलाता है उसको हम कहते हैं प्री कलोनियलिज़म, दूसरा वाला कलोनियलिज़म और तीसरा वाला पोस्ट कलोनियलिज़म। ठीक हो गया। अब स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं। ये जो 3 डिफरेंट नेम हमने रखे हैं एजेस के, वो क्यों रखे हैं, पीछे लॉजिक क्या है और इनका मतलब क्या है। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग प्री कलोनियलिज़म की। देखिए, प्री कलोनियलिज़म, प्री का जो मतलब है ना, प्री अकेला वर्ड, जो प्री वर्ड है ना, वो प्री वर्ड रेफर करता है पहले को, मींस बिफोर। प्री का मतलब होता है बिफोर, पहला। ठीक है। और कलोनियलिज्म, कलोनियलिज्म से पहले। ठीक है। तो वो टाइम पीरियड जो कि कलोनियलिज्म से पहले आया हो वो प्री कलोनियलिज्म होता है। और कलोनियलिज्म सेकंड टाइम पीरियड, ये कौन सा टाइम पीरियड होता है, जब एक कंट्री, पावरफुल कंट्री वीक कंट्री पे आकर अपनी हुकूमत कायम कर ले, उनको कंट्रोल करना शुरू कर दे, तो वो टाइम पीरियड कलोनियलिज्म का टाइम पीरियड कहलाता है। ठीक है। तो मिसाल के तौर पे अंग्रेज़ों की हुकूमत बरसगीर पे कायम होने से पहले का जो वक्त था वो प्री कलोनियल टाइम पीरियड था, उसको हम प्री कलोनियलिज्म कहते हैं। और उसके बाद जब अंग्रेज़ आए बरसगीर में, उन्होंने अपनी हुकूमत कायम कर ली और उनको सप्रेस करना शुरू कर दिया जो वहाँ के रहने वाले थे, और उसके बाद उनको उन्होंने कॉलोनाइज्ड कर दिया। ठीक है। जिनके ऊपर हुकूमत कायम की जाए वो कॉलोनाइज्ड, जिन्होंने कायम की वो कॉलोनाइज़र ने कॉलोनाइज्ड कर दिया, उनको सप्रेस करना शुरू कर दिया, उनसे काम करवाना शुरू कर दिए। तो ये टाइम पीरियड हो गया बेसिकली कलोनियलिज्म का। अब इसके बाद तीसरा टाइम आया, वो हो गया पोस्ट कलोनियलिज्म। प्री का मतलब होता है पहले, तो पोस्ट का मतलब होता है बाद में, आफ्टर। ठीक है। तो पोस्ट कलोनियलिज्म बेसिकली वो टाइम पीरियड है जो कि आफ्टर कलोनियलिज्म आया। ठीक है। और ये कैसा टाइम पीरियड है, ये ऐसा टाइम पीरियड है जिसमें जो कलोनियल रूल था वो ख़त्म हो गया। अंग्रेज़ बरसगीर छोड़ के वापस चले गए, बरसगीर आज़ाद हो गया अंग्रेज़ों की हुकूमत से, और उसके बाद से जो वक्त चलता रहा वो पोस्ट कलोनियल टाइम पीरियड है। ज़रूरी नहीं कि आप अंग्रेज़ बरसगीर में आए तो वही बात कलोनियल की हो रही है। ये मैं आपको एग्ज़ाम्पल देने के लिए समझा रही हूँ, ये वाला मैं एग्ज़ाम्पल देने के लिए आपको बात बता रही हूँ, मिसाल के तौर पे ऐसा हुआ। ठीक है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कि वियतनाम है, ठीक है, और एक तरफ अमेरिका है, वही वाइट मैन है। अमेरिका ने आके वियतनाम के ऊपर कब्ज़ा करना चाहा, ठीक है, अपनी हुकूमत की। तो वो जो वियतनाम है ना इलाका, वो वियतनाम जो कंट्री है, उस कंट्री में क्या हुआ, बेसिकली अंग्रेज़ों की कलोनियलिज्म कायम हो गई। ठीक है। तो वो जो उसके बाद जब अंग्रेज़ छोड़ के वापस गए तो वो वियतनाम में क्या हो गया, पोस्ट कलोनियल टाइम पीरियड शुरू हो गया। क्लियर। आपको ये तो समझ आ गई होगी कि पोस्ट कलोनियल टाइम पीरियड कौन सा टाइम पीरियड है। ठीक है। अब जो चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं वो और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो क्या है, देखो, जब आप किसी की तरफ जाते हो, उनसे मिलते हो और मिलके वापस आते हो, आप में तब्दीलियाँ तो आई होती है ना। मिसाल के तौर पे आप हो, आपके घर आपके रिलेटिव आए हैं, आप बैठे हुए थे, पीसफुल मूड में थे। ठीक है। कुछ ऐसे रिलेटिव्स आ गए जिनको आप पसंद नहीं करते। ठीक है। जब वो आए हैं और उन्होंने आकर आपसे डिस्कशन शुरू की है ना, जब बातचीत,
तो क्या हुआ है, आपको कुछ कुछ बातें हैं लग रहा है कि वो आयरनी इस्तेमाल कर रहे हैं, सेट्रिकल टोन इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि बातें लगा रहे हैं आपको, कुछ ऐसा ऐसी ऐसी कुछ ना आपको फीलिंग्स आ रही होती हैं, है ना। फिर वो जब जाते हैं तो आप कहते हो अम्मी हम अच्छे भले बैठे हुए थे, अच्छा खासा मूड था, पता नहीं क्यों ये आ गए हैं और हमारा मूड ख़राब हो गया है ना। ऐसा अक्सर लोगों का एटीट्यूड होता है, ठीक है। तो वो क्या होता है, आपके ऊपर उनके आने का असर हुआ, ठीक है। तो पोस्ट कॉलोनियल के अंदर भी कुछ ऐसा ही हुआ है। क्या हुआ है कि अच्छे खासे बैठे हुए थे लोग, अंग्रेज़ आए, हुकूमत कायम कर ली, अपना जुल्म सितम करना शुरू कर दिया, टॉर्चर करना शुरू कर दिया, मेंटली टॉर्चर, ठीक है, फिज़िकली टॉर्चर, साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब कर दिया उनको। अब जब वो चले गए और क्या हुआ, पोस्ट कॉलोनियल टाइम पीरियड शुरू हो गया। अब वो जाते जाते तोहफे भी तो दे के गए होंगे ना आपको। तोहफे कैसे, आपके ऊपर उनके कोई ना कोई तो असरात आए होंगे ना। सबसे पहला और मेजर असर जो आया है वो क्या आया है, वो ये आया है फ़ायज़ा ब्यूटी क्रीम, जो हमारे ऐड चलती रहती है ना बार बार, रंग गोरा करना, रंग गोरा करना। हालांकि दीन इस्लाम कहता है काले को गोरे पर, गोरे को काले पर कोई फोकियत हासिल नहीं। क्या मतलब है इस बात का कि काला हो या गोरा हो, गोरा हो या काला हो, अरबी हो या नॉन अरेबिक पीपल हो, ठीक है, सारे इक्वल हैं, हर जगह इक्वालिटी है, कोई भी सुपीरियर कोई भी इन्फीरियर नहीं है, ऑल ह्यूमन बींग्स आर इक्वल, ये कहता है इस्लाम। अब अंग्रेज़ क्या कहते हैं जी, वाइट आर सुपीरियर, ठीक है, वाइट सुपीरियर है, वाइट वाइट ही सब कुछ है, ठीक है, काला तो कुछ है ही नहीं, ब्लैक तो कुछ भी नहीं है, ब्लैक इन्फीरियर है, ब्लैक अनसिविलाइज्ड है, ब्लैक बारबेरिक है, ब्लैक को बोलना नहीं आता, ब्लैक को खाना नहीं आता, ब्लैक को पीना नहीं आता। उफ़, यानी कि बहुत ज़्यादा उन्होंने जो होते हैं ना डेरोगेटरी टर्म्स के साथ ब्लैक्स को डिफ़ाइन किया, और उन्होंने वाइट को बड़े अच्छे से डिफ़ाइन किया, और वो खुद को वाइट ही कहते हैं, ठीक है, और वो कहते हैं उनके अलावा सारे ब्लैक हैं, ठीक है। अब ये जो कॉन्सेप्ट काले और गोरे का कॉन्सेप्ट आया, ये अंग्रेज़ों ही की तो देन है, हमने वहाँ से ब्लैक एंड वाइट का कॉन्सेप्ट पकड़ लिया, ठीक है, एक ये चीज़। दूसरी बात, इससे हट के जो मैं साइकोलॉजिकल ट्रॉमा की बात करती चलूँ कि उन्होंने मेंटली तौर पे कितना डिस्टर्ब करके रखा हुआ था हम लोगों को, कि जब गए हैं अंग्रेज़ उसके बाद क्या इम्पैक्ट हुआ हमारे ऊपर, हम लोग साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब हो गए थे। पहले वी वर लिविंग पीसफुल लाइफ, ठीक है, हम बड़ी पीसफुल ज़िंदगी गुजार रहे थे। उसके बाद क्या हुआ, साइकोलॉजिकल ट्रॉमा आ गया। जब वो गए हैं हमारी ज़िंदगी से वो पीस उठ गया, हम लोग मेंटल टॉर्चर, ठीक है, यानी कि मेंटली टॉर्चर हुए थे उस टाइम पे, हमारा मेंटल पीस तबाह हो गया, हम लोग जो हैं फिज़िकली टॉर्चर किए गए थे उस टाइम पे। अब क्या हुआ, इस टाइम पीरियड के अंदर राइटर की एक मूवमेंट उठी, उनको पोस्ट कॉलोनियल राइटर कहते हैं, और उन्होंने अपना अग्रेशन, अपना गुस्सा अपने पेन के थ्रू दिखाया, ठीक है। उन्होंने बताया कि एक्चुअली कॉलोनियलिज्म की क्या रियलिटी है। अंग्रेज़ों का कहना था, ठीक है, कि वाइट जो है ना वो सुपीरियर हैं, वो सिविलाइज्ड हैं, और जो ब्लैक हैं दे आर नॉट सिविलाइज्ड पीपल, ठीक है, वो उनके पास तो ना लैंग्वेज है, कुछ भी एथिक्स वगैरह नहीं है, हमारा पर्पज़ है उनको सिविलाइज करना, और हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा बर्डन है, ठीक है। उसको उन्होंने वाइट मैन थ्योरी ऑफ बर्डन का नाम दिया। और उसके बाद क्या हुआ, जब वो गए, वो इनको लूट कर गए, इनको मार कर गए, इनका सब कुछ छीन कर गए ना जब, तो फिर पोस्ट कॉलोनियल राइटर ने अपनी कलम उठाई और उठा के बताया व्हाट एक्चुअली द पोस्ट कॉलोनियलिज्म इज़, व्हाट एक्चुअली द कॉलोनियलिज्म इज़, ठीक है। उन्होंने कहा ये कोई एक्ट ऑफ सिविलाइजेशन नहीं है, एक्चुअली ये तो एक एक्ट है लूटिंग का, एक एक्ट है एक्सप्लॉयटेशन का, ठीक है। तो एक ये इम्पैक्ट हमें नज़र आया कि राइटर ज़िंदा हो गए। ज़िंदा होने का मुराद ये नहीं है कि पहले मरे हुए थे, मुराद है कि उनकी ज़मीर जाग उठे। और हमारे पास राइटर आती है टोनी मॉरिसन, उसका नोवेल है बिलव्ड, ठीक है। उसने बिलव्ड नोवेल के अंदर
जितना टॉर्चर किया गया अफ्रीकन्स को वो दिखाया है। इसके बाद हमारे पास आता है शर्मन एलेक्सी, उसने नेटिव अमेरिकन्स को जो टॉर्चर किया गया वो दिखाया है। इसके बाद हमारे पास मोहसिन हामिद आता है, उसने बताया रिलेक्टेंट फंडामेंटलिस्ट के अंदर कि कैसे 9/11 का अटैक करके मुसलमानों के साथ टेररिस्ट की आइडेंटिटी अटैच कर दी गई, हालांकि ऐसा नहीं है। ठीक है, तो फिर ये जो पोस्ट कॉलोनियल टाइम पीरियड शुरू हुआ ना, और उस टाइम पे जो पोस्ट कॉलोनियल राइटर आए ना, उन्होंने आकर एक्सपोज किया उनकी रियलिटी को। इसके बाद थेरिस्ट उठे हैं, एडवर्ड सईद आया है, भाभा आया है, स्पिविक आई है, ठीक है, डिफरेंट है, फैनन आया है, डिफरेंट थेरिस्ट उठे हैं, उन्होंने बताया कि ना, कि रियलिटी तो ये है, आप कुछ और दिखाते हो, एक्चुअल में तो रियलिटी ये है। ठीक है, तो ये बातें जो थी ना, ये सारे इफ़ेक्ट्स हुए थे कॉलोनियलिज्म के। और ये तो हो गया ना एक जो मूवमेंट उठी है जवाबी कार्रवाई करते हुए। और कुछ उन्होंने क्या किया अंग्रेज़ों ने कॉलोनियलिज्म के बाद, एक जो इम्पैक्ट नेगेटिव आए हमारे अंदर, वो क्या है, इंग्लिश इज़ अ सुपरमेसी, सॉरी, इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज ऑफ सुपरमेसी। ठीक है, इंग्लिश इज़ एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, ऐसा ही है ना। हम इंग्लिश लिटरेचर कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? बिकॉज वी आइडलाइज इंग्लिश लैंग्वेज, अंग्रेज़ों की ज़ुबान है। ठीक है, उसके बाद क्या इम्पैक्ट आया, मॉडर्निटी आ गई। एक्चुअल में हमारी आइडेंटिटी, जब हम मुस्लिम की बात करें हिजाब और पर्दा है, हिंदू की बात करें साड़ी है, और पर्दा वहाँ पे भी है, हर मज़हब में पर्दा है। ठीक है, बट वाइट मैन क्या कहते हैं, बाल स्ट्रेट करें, आप सीधे बाल खुला छोड़ें। ठीक है, इन शॉर्ट ये है कि हम लोगों ने अपने कल्चर के अंदर जो मॉडर्निटी लेके आए हैं, वो वाइट मैन की दी हुई मॉडर्निटी लेकर आए हैं। ठीक है ना, अब समझ लग गई होगी आपको कि पोस्ट कॉलोनियलिज्म क्या है और कॉलोनियलिज्म के इम्पैक्ट क्या हुए हैं। ठीक है, एक टर्म आएगी इम्पीरियलिज्म, मैं उसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। इम्पीरियलिज्म बेसिकली होता है क्या, मैं बताती चलूँ। इम्पीरियलिज्म ये होता है कि रिमोट कंट्रोल। रिमोट कंट्रोल क्या, कि अंग्रेज़ चले गए हैं, लेकिन अब भी वो दूसरी कंट्री में बैठे बैठे हमारे ब्रेन को कंट्रोल कर रहे हैं। किस तरह कर रहे हैं, आपके सामने ही है कि हम अभी भी वेस्ट वालों को, मगरबी आकाओं को, ठीक है, फॉलो करते हैं। किस तरह करते हैं, हमारे अपना कल्चर को देख ले। इवन कि मेरी अपनी जो लैंग्वेज मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे आपको पढ़ाते हुए, आपको बताते हुए, आपसे शेयरिंग करते हुए, इसमें मेरे पास खालिस उर्दू के वर्ड्स नहीं है, खालिस हिंदी के वर्ड्स नहीं है, मिक्स है, जिसमें मैं वर्ड्स इंग्लिश के यूज़ कर रही हूँ। हमारी जो लैंग्वेज भी है ना, वो भी प्योर नहीं रही। ये हम इम्पीरियलिज्म के अंदर डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ। उम्मीद करती हूँ कि आपको पोस्ट कॉलोनियलिज्म की समझ लग गई होगी। थोड़ा सा इसके बारे में और बता दूँ, पोस्ट कॉलोनियल के डेफिनेशन को साथ ही डिस्कस करते करते, कि कॉलोनियलिज्म के बाद हमारे सोशो पॉलिटिकल, कल्चरल और इकोनॉमिकल चेंजेस आई थी। ठीक है, वो भी एक इम्पैक्ट था कॉलोनियलिज्म का, उसको भी हम पोस्ट कॉलोनियलिज्म के अंदर डिस्कस करते हैं। और ये टाइम पीरियड शुरू कैसे होता है, मिसाल के तौर पे 1947 14 अगस्त पाकिस्तान आज़ाद हुआ, 1947 15 अगस्त इंडिया आज़ाद हुआ। तो वो जो 1947 14 अगस्त है, वो पाकिस्तान का पोस्ट कॉलोनियल टाइम पीरियड है। वो जो 19 अगस्त, सॉरी क्या नाम है, 1947 जो है ना, 1947 15 अगस्त का जो टाइम पीरियड है ना, वो इंडिया के लिए इंडिपेंडेंस का टाइम पीरियड है। ठीक है, यानी कि पोस्ट कॉलोनियल टाइम पीरियड है। पोस्ट कॉलोनियल बेसिकली पोस्ट इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस के बाद की जो बात हो रही होती है। यहाँ पे हमारा कॉन्सेप्ट जो है पोस्ट कॉलोनियलिज्म का कवर हो गया है। मैंने यहाँ पे प्री कॉलोनियल को डिफ़ाइन किया, कॉलोनियलिज्म को डिफ़ाइन किया, पोस्ट कॉलोनियलिज्म को डिफ़ाइन किया है। इसके साथ साथ थोड़ा सा हमने इम्पीरियलिज्म को भी डिस्कस किया है। आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।